ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सोपदन्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज का ये आध्यात्मिक चर्चा में। तो आज हम एक विषय के ऊपर चर्चा करेंगे जो इस समाज को बहुत ज़रूरत है। जो इस समाज जो आध्यात्मिकता को बचाए रखने के लिए, ये जो भौतिकता इतना बढ़ गया है समाज में, उसमें आध्यात्मिकता को बचाए रखने के लिए हमको साधु संघ की बहुत ज़रूरत है। तो वो साधु संघ क्या है? बोलते हैं कि रूप गोस्वामी जो 64 लिम्स ऑफ डिवोशनल सर्विस जो बताए हैं, 64 में 5 जो है उसमें से मोस्ट पोटेंट जो 5 अंग है, उसको चैतन्य महाप्रभु बताए हैं कि वो 5 अंग को अगर हम पालन करते हैं तो हमारा भक्ति बढ़ता है। उसमें पहला जो है अंग साधु संघ। तो बोलते हैं कि साधु संघ सर्वशास्त्र कहे लव मात्र साधु संघ सर्व सिद्धि है। तो भागवतम में 4th कैंटो 24th चैप्टर और 57 नंबर वर्ष में बताते हैं कि शिव जी बता रहे हैं, रुद्र गीत में शिव जी बता रहे हैं कि क्षण अर्धनापि तुलये न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किम उताशिषः। तो शिव जी बता रहे हैं कि क्षण अर्धनापि, जो क्षण का आधा भाग, बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ ए मोमेंट्स। हाँ, तो उसका अगर आधा क्षण अगर किसी साधु का संग करते हैं तो वो हमको क्या रिजल्ट देता है ना, वो स्वर्ग से जो हमको स्वर्ग मिलता है और भगवान में लीन हो जाते हैं, जो मुक्ति मिलता है उससे भी बढ़कर होता है ये साधु संग। हाँ, उसमें क्या होता है ना, ये जो देवता लोग जो बेनेडिक्शन देते हैं उससे भी अधिक होता है वो साधु संग। तो इसके लिए ये क्या कौन बोल रहे हैं ना, शिव जी बोल रहे हैं। शिव जी जो वैष्णवानाम यथा शंभु, सबसे महान वैष्णव है और जो 12 महाजन है उसमें से एक महाजन है शिव जी। हाँ, स्वयंभु नारद शंभु कुमारो कपिल मनु प्रहलाद जनको भीष्म बलिर व्यास कीर्भयम, जो 12 महाजन है उसमें से शिव जी एक है उसमें से। तो वो शिव जी बोल रहे हैं कि ये साधु संघ का कितना महिमा है। हाँ, तो ये साधु जो है वो पारस मणि की तरह एक काम करते हैं। जो जैसे पारस मणि एक लोहा को टच करते हैं, करवाते हैं तो लोहा सोना बन जाता है, ऐसे ही अगर साधु किसी के कोई साधु के संस्पर्श में आता है तो वो भक्त बन जाता है। तो ऐसे ही जैसे एक आयरन रॉड को किसी आग में रखते हैं तो कुछ समय के बाद वो लाल हो जाता है और वो आग जैसा परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसे ही साधु के संग में जो आते हैं वो भक्त बन जाते हैं। ऐसे ही एक कथा आता है कि जैसे एक लकड़े को पानी में अगर डालते हैं तो लकड़ा भासता है, तैरता है, लेकिन वो एक लोहे को अगर डालते हैं तो लोहा डूब जाता है। लेकिन एक लकड़े को जब डालते हैं उसके ऊपर एक लोहे को डालते हैं तो फिर वो लोहा भी भासता है, तैरता है। हाँ, लकड़े के ऊपर आने की वजह से। इसके लिए वो लोहे का संग, ये लकड़े का संग करता है लोहा, इसके लिए लोहा भी तैरता रहता है। ऐसा ही एक स्टोरी आता है कि एक चोर रहता है, एक छोटा मोटा वो चोरी करता रहता है। तो एक दिन सोचा ये छोटा मोटा चोरी करके कुछ होता नहीं है, जैसे बोलते हैं कि जात जाता है लेकिन पेट नहीं भरता है। नाम तो खराब होता है लेकिन
कुछ उसमें फ़ायदा नहीं होता है। छोटे मोटे चोरी करके क्या लाभ फ़ायदा है। मैं एक बड़ा डाका डालना चाहता हूँ, तो सो बोलता है कि चलो राजा के घर पे डाका डालते हैं। तो उस समय क्या हुआ है कि राजा सभी साधु संतों को बुलाया उनके घर पे कि उनको दान दक्षिणा देगा, उनको भोजन करवाएगा, और उनका ट्रेजरी खुला रखता है कि सब साधुओं को बुलाता है। तो ये चोर उसी मौका का फ़ायदा उठाने के लिए चोर क्या करता है, साधुओं के साथ मिलके और सैफ्रॉन पहन लेता है और टकला हो जाता है, साधुओं जैसा व्यवहार करके उनके साथ चलता है। तो साथ में जब चलते हैं रास्ते में, तो साधु लोग क्या करते हैं, साधु लोग क्या करते हैं, अपने भगवान का चर्चा करते रहते हैं। मच्चिता मदगत प्राणा बुधयंते परस्परम कथयंतश्चमांग नित्यं तुष्यंति च रमन्ति च। तो रास्ते भर में भगवान के बारे में चर्चा करते रहते हैं। ये चोर क्या करता है, वो सब सुनता रहता है, सुन के उनके साथ जाता रहता है। तो जब राजा के दरबार में पहुंचते हैं, तो राजा सभी संतों को स्वागत करता है और सबको प्रसाद देता है और उनको दक्षिणा देता है और बोलता है कि जो सन्यासी लोग हैं, तो आप मेरे लड़की जो राजकुमारी है उसका इच्छा है कि साधुओं से विवाह करने के लिए, तो आप कोई सन्यासी कोई मेरे लड़की से शादी करे। तो सन्यासी लोग बोलते हैं कि हम तो सन्यासी हैं, हम कैसे शादी करेंगे, हम तो भक्ति कर रहे हैं, सब कुछ छोड़ के वैराग्य ले लिए हैं, तो हम कैसे शादी करेंगे। तो सन्यासी लोग चले जाते हैं, बाकी बचते हैं ब्रह्मचारी लोग। तो ब्रह्मचारियों को भी बोलते हैं राजा कि आप कोई मेरे लड़की से शादी करें, लेकिन ब्रह्मचारी लोग बोलते हैं कि हम ब्रह्मचर्य व्रत का शपथ लिए हैं, तो हम शादी नहीं कर सकते क्योंकि ये शादी हमको नहीं चाहिए। तो ये ब्रह्मचारी लोग भी चले जाते हैं, बाकी बचते हैं ये चोर जो साधुओं के वेश में है। तो राजा बोलते हैं ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप मेरे लड़की से शादी करिए। तो चोर बोलता है कि हे महाराज, मैं एक्चुअली एक चोर हूँ और आपके घर पे चोरी करने के लिए मैं आया था, लेकिन साधु बन के आया था, लेकिन साधुओं के साथ में रह के आते आते रास्ते में इतना सब सुनने के बाद मेरा हृदय परिवर्तन हो गया है और मुझे ये सब राज गद्दी और ये धन संपत्ति, ये नारी, ये सब में किसी में इंटरेस्ट नहीं है और ये सब क्षणिक है। ये जो भौतिक संसार है ये दुखमय है, मुझे भौतिक संसार का रियलिटी जो है मुझे पता चल गया है, इसके लिए मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। मैं अभी ये साधुओं के साथ ज्वाइन कर जाता हूँ फुल टाइम, आज ए फुल टाइम डिवोटी। तो देखिए ये थोड़े से साधु संग जो मिलता है तो एक चोर को भी भक्त बना देता है। तो ये साधु संग का कितना महिमा है। तो ऐसे ही कपिल देव भगवान बोलते हैं कि देवती माता जी को कि सतम प्रसंगान ममवीर्य संविदो भवंती हृत्कन्न रसायन कथा तज्जो सणादसो अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर्भक्ति अनुक्रमिष्यति। बोलते हैं कि जब साधुओं के साथ संग होता है, हाँ, तो वो क्या होता है, भगवान के बारे में चर्चा होता रहता है और वो चर्चा जो है अपने कान को और हृदय को बहुत आनंद देता है। और उसमें से क्या होता है ना, अपवर्ग वर्तमनि, उसमें मोक्ष कामना उसका जो है वो पूर्ण होता है और उसमें श्रद्धा, रति, आसक्ति और भक्ति बढ़ता है, उसका भक्ति में मन लगता है। इसके लिए कपिल देव भगवान अपना माता को बोलते हैं कि आप श्रवण करो, हाँ, भगवान का भक्तों का संग करो, हाँ, तो कैसे संग करेंगे ना, बोलते हैं कि भगवत गीता में तद्भीति परिनिपाते हैं ना परिप्रश्न न सोए सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनम तत्वदर्शिना। तो किसी भक्त के पास जाके विनय पूर्वक उसको प्रणाम करके, हाँ, उसको सेवा करके और उनको प्रश्न पूछना चाहिए। तो वो हुआ साधु संग। जैसे साधु संघ का क्या प्रभाव है, साधु संघ क्यों करना चाहिए। जैसे भक्तों का संग अगर हम करेंगे, हमारा जो भक्ति वो और इजी हो जाता है। जैसे आप जानते होंगे, जैसे मुंबई का लोकल ट्रेन में उस स्टेशन में कितना भीड़ रहता है, आप खाली उधर खड़े हो जाओ, कौन से डब्बे में आपको चढ़ना है, आपको खाली खड़े हो जाइए और आपको ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत नहीं, आपको अपने आप ट्रेन के अंदर घुसा देते हैं लोग धक्का मार के। और उतरना है ऐसे ही, आपको किधर उतरना है, आप खाली गेट के पास आ जाइए, आपको उतार देते हैं वो लोग
धक्का मार के, मतलब ऐसा इतना भीड़ रहता है। वैसे ही अगर भक्तों के साथ आप रहेंगे तो आपको कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि भक्त लोग भक्ति ही करते हैं, प्रसाद खाते हैं, हाँ, भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, आपको खाली उधर रहना है उनके साथ, तो ये सब अपने आप स्पॉन्टेनियसली हो जाता है। तो इसके लिए बोला गया है कि भक्तों का संग कितना ज़रूरी है। ऐसे एक वीडियो आया था व्हाट्सएप में, किसी बेस में एक चोर चोरी करने आया था और वो तब भी चोरी कर रहा था, पकड़ा गया और तुरंत लॉकडाउन घोषणा किया गया। तो लॉकडाउन हो गया तो चोर को उधर रहना पड़ा। वो कुछ दिन रहते रहते उनके साथ क्या करेगा, वो करते करते धीरे धीरे वो सब कुछ छोड़ दिया, उसका जो गलत आदतें सब कुछ छोड़ दिया और धीरे धीरे भक्त बन गया और टकला होके और आरती कर रहा है। वो ऐसा एक वीडियो आया था, कोलकाता इस्कॉन वाले बनाए थे। तो ये साधु भक्तों का संगति का इतना प्रभाव है। तो भगवान को अगर प्रसन्न करना है तो बोलते हैं कि भगवान का भक्तों को प्रसन्न करना चाहिए। भगवान बोलते हैं कि जो मेरा डायरेक्ट भक्त बोलता है कि मैं भगवान का डायरेक्ट भक्त हूँ, वो मेरा भक्त नहीं है। जो मेरा भक्तों का भक्त है वो मेरा भक्त है। भगवान बोलते हैं कि अम्बरीश महाराज और अम्बरीश महाराज का जो चरित्र में बोलते हैं कि अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र ही द्वेज साधव ग्रस्त हृदय भक्त भक्तर जनप्रिय। मैं अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्तों का अधीन हूँ, हाँ, मैं अस्वतंत्र हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ। हाँ, साधव ग्रस्त हृदय, साधु लोग मेरे को कंट्रोल करते हैं, और भक्त भक्तर जनप्रिय, मैं भक्तों का भक्त, उनका मैं प्रिय हूँ। वो अम्बरीश महाराज का स्टोरी में बता रहे हैं। तो ऐसे ही और बोलते हैं कि भगवान कि साधमम हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम तो हम मदन्यते ते न जानन्ति ना हम तेभ्यो मनागपि। बोलते हैं कि मैं साधुओं का हृदय में रहता हूँ और साधु लोग मेरे हृदय में रहते हैं, और मैं उनके साधुओं के बिना मैं और किसी को नहीं जानता हूँ। तो इसके लिए हमारे आचार्यगण लिखते हैं कि कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पारा तुम्हारा सकत अच्छे, आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाए तब पाछे पाछे। तो बोलते हैं कि कृष्ण आपका है, साधु भक्तों को बोलते हैं कि कृष्ण आपका है, आप ही कृष्ण को हमको दे सकते हैं, और हमारे पास कुछ नहीं, हम ही तो कंगाल है, हम आपके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। और बोलते हैं कि तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मरा वैष्णव प्राण। बोलते हैं कि आपके हृदय में हमेशा गोविंद वास करते हैं, और गोविंद कहते हैं वैष्णव जो है मेरा प्राण है। तो इसके लिए और कपिल भगवान भी बोलते हैं कि अपने माता को कि प्रसंगम अजरम पासम, प्रसंगम अजरम पासम आत्मनो कवय विदु सएव साधु सुकृत मोक्ष द्वारम अपावृतम। बोलते हैं कि ये आसक्ति जो है, आसक्ति तो रहेगा, लेकिन उस आसक्ति को अगर हम सएव साधु सुकृत, उसको अगर साधुओं के प्रति कन्वर्ट कर देते हैं, डाइवर्ट कर देते हैं, तो मोक्ष द्वारम अपावृतम, वो मोक्ष का द्वार खोल देता है। इसके लिए रहुगण और जड़भरत के स्टोरी में रहुगण बोलते हैं, जड़भरत बोलते हैं कि राहु गणयति तपस्या न याति न चेज्या निर्वापणात् ग्रहात् बा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्य बिना महत्पाद रजो अभिषेकम। बोलते हैं कि हे रहुगण, जड़भरत बोलते हैं कि हे रहुगण, भगवान को पाने के लिए कोई तपस्या, ना तपस्या करके आप भगवान को पा सकते हैं, ना भगवान का आरती पूजा करके, ना चेज्या, ना निर्वापणात्, ना घर छोड़ के, ना ये वानप्रस्थ लेके, ना ब्रह्मचारी व्रत पालन करके, ना जल में अग्नि में रह के कड़ी धूप में तपस्या करके भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आप केवल बिना महत्पाद रजो अभिषेकम, जब तक एक महत्पाद मतलब एक महान भक्तों का रज से चरण धूलि से अपने शरीर को जब तक अभिषेक नहीं किए हो तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। इसके लिए भगवान का जो शुद्ध भक्त, जो भक्त है, उनका सेवा, उनका संग करना कितना महत्वपूर्ण है। इसके लिए कभी भी उनका अपराध, उनके प्रति अपराध नहीं करना चाहिए, क्योंकि बोलते हैं कि हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम
तुमस्थाने अपराधे नहीं परित्राण। एक वैष्णव भजन में बोलते हैं कि हरि के चरण में अगर अपराध होता है तो हरि नाम उसका तारण कर देता है, उनको बचा देता है। लेकिन जब एक वैष्णव के चरण में अपराध होता है तो उसका कोई सल्यूशन नहीं है, उसको कोई नहीं तार सकता है। इसके लिए वही जड़भरत और रहुगण के कन्वर्सेशन में रहुगण बोलते हैं कि नाहम विसंके सुरराज वज्रा नत्रक्ष शूलान यमस्य दंडात नाग्नि अर्क सुमनील पीतपास्त्राज शंके विश्राम ब्रह्मकूल अवमानात। बोलते हैं कि रहुगण बोलते हैं कि मुझे ना हम विसंग के सुरराज वज्र, ना मुझे डर है यमराज का दंड, ये इंद्र का वज्र को डर है, ना शिवजी का त्रिशूल, नात्रक्ष शूलान यमस्य दंडात, ना यमराज का दंड को डर है, ना अग्नि अर्क सुमनील पीतपास्त्राज, ना अग्नि अर्क और चंद्र व अनल और बीता और यक्ष जो कुबेर जी, इन किसी को डर नहीं है। मुझे केवल जो वैष्णव अपराध, वैष्णव के चरण में अगर कुछ अपराध हो जाए उसको बहुत डर है, ना इसको ये सब किसी को डर नहीं है, केवल वैष्णव अपराध को मुझे डर है। इसके लिए वैष्णव के प्रति अपराध जो है, जैसे बोलते हैं कि हाथी माँ, जो एक पागल हाथी एक गाड़े में घुस जाता है तो वो सब तोड़ फोड़ कर देता है। ऐसे ही अगर हम वैष्णव अपराध करते हैं तो हमारा भक्ति का सर्वनाश हो जाता है। बोलते हैं कि अगर हम किसी एक पंडित ज्ञानी व्यक्ति के साथ चलते हैं तो हम ज्ञानी लोग हमको ज्ञानी बोलते हैं। अगर किसी दुर्जन के साथ हम चलते हैं तो हमको तो दुर्जन ही बोलते हैं, लेकिन हमारा पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। इसके लिए असत बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि असत संगो त्याग यही वैष्णव आचार। ये तो साधु संघ का गया, असत संग, साधु संघ। बोलते हैं कि अगर साधु संघ नहीं कर पा रहे हो कि किसी असत संग मत करो। हाँ, साधु संघ तो नहीं हो पा रहा है, ठीक है, लेकिन असत संग अगर करते हो तो फिर आपका सर्वनाश हो जाता है। इसके लिए एक कथन है कि हस्त हस्ति सहस्त्रेण शत हस्ते वाजिनः दस हस्ते न श्रृंगणी देश तेजेन दुर्जन। बोलते हैं कि हस्त हस्ति सहस्त्रेण, हाथी से 1000 हाथ हमको डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए हाथी से, और एक घोड़े से 100 हाथ दूर हमको मेंटेन करना चाहिए। लेकिन एक जिसका सिंह है, एक जानवर उससे हमको 10 हाथ दूर मेंटेन करना चाहिए। लेकिन एक जब दुर्जन, उससे कैसे कितना दूर मेंटेन करना चाहिए? एक देश का मेंटेन करना चाहिए, एक देश का दूरी मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि इतना दुर्जन, इतना खतरनाक है। दुस्संग जो है, दुर्जन के साथ अगर संग करोगे, बोलते हैं कि जैसा संग वैसा रंग। आप जैसे संग करोगे वैसे ही रंग मिलेगा। बोलते हैं कि जैसे आकाश से बारिश के द्वारा पानी आकाश से आता है तो उसको डायरेक्ट हम पी सकते हैं, वो इतना शुद्ध है। जब वही पानी किसी गटर में जाता है तो उसको हम पैर धोने के लिए भी नहीं यूज कर सकते। और वही पानी जब एक फ्राइंग पैन में रखते हैं तो वो वाष्प हो जाता है, मतलब उसका इवापोरेट हो जाता है। और वही पानी जब एक पद्म के पत्र के ऊपर आता है, उसका ड्रॉप आता है, तो जब सनशाइन आता है, सूर्य किरण आते हैं तो कितना चमकता है। और वही पानी जब एक कांच सेल के अंदर जाता है किसी नक्षत्र में, किसी समय में, किसी स्पेशल समय में, तो वो मुक्ता बन जाता है। तो ये सेम वाटर है, सेम पानी है, लेकिन वो संग, जिस प्रकार का संग वो त्याग करता है, जिस प्रकार का संग आता है उसी प्रकार उसका बनता है, उसका मूल्य बढ़ता है। तो इसके लिए संग, रूप गोस्वामी बोलते हैं कि संग त्याग सतोवृत्ति, संग को त्याग कर सतोवृत्ति करते हैं तो षड्वीर भक्ति प्रसिद्ध थी। जब ये दुस्संग त्याग करके सतोवृत्ति अपनाते हैं तो हमारा भक्ति का वर्धन होता है। तो जब गलत संग होता है, जैसे रामायण में कैकेयी की बात की जाती है कि कैकेयी बहुत प्रेम करते थे रामचंद्र जी को, भगवान को, लेकिन जब मंथरा के संग में आते हैं तो वो अपने सुख के लिए मंथरा का कुचक्रण, जब उसका मंथरा का संग करते हैं तो वो भगवान राम को वनवास भेज देते हैं और ईर्ष्या करने लगते हैं। तो ये संग का प्रभाव है। तो इसके लिए बोलते हैं कि जब
अगर आप घर पे रहते हैं, अगर आपको सही संग भक्ति करने के लिए अगर संग बराबर संग प्राप्त नहीं हो पा रहा है, भक्ति में अनुकूल नहीं है घर, और भक्ति में सब लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपको घर त्याग कर लेना चाहिए। बोलते हैं कि आनुकूल्य से संकल्प प्रतिकूल्य से वर्जनम रक्षिष्यति इति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णन तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य सर्वविधा शरणागति। तो बोलते हैं कि अगर जो अनुकूल है भक्ति में उसको हम ग्रहण करना चाहिए, जो प्रतिकूल है, अगर किसी जगह पे प्रतिकूल परिस्थिति है, हाँ उधर संग नहीं मिल पा रहा है, तो फिर हमको वो जगह छोड़ देना चाहिए। वैसे एक एग्जांपल देते हैं, हमारे जो संस्था का प्रतिष्ठाता प्रभुपाद, शिल प्रभुपाद, आचार्य प्रभुपाद, तो वो क्या करते थे, जब इस्कॉन संस्थापित करने से पहले जब घर पे रहते थे, तो वो गुरु की आज्ञा को पूर्ण करने के लिए तो वो लिखते थे भगवद गीता, और भगवद गीता का पांडुलिपि लिख के रखे थे। किसी दिन एक बार उनको देखे कि वो था ही नहीं, तो उनका पत्नी को पूछते हैं कि ये पांडुलिपि कहाँ गया, कौन लिया? उनका पत्नी बोलते हैं कि मैं बेच दिया और बेच के चाय खरीद लिया। तो प्रभुपाद जी बहुत गुस्से हो जाते हैं, हाँ गुस्से होके बोलते हैं कि व्हाट डू यू वांट, टी और मी, आपको क्या चाहिए, चाय चाहिए और मैं चाहिए? तो उनका पत्नी बोलते हैं ऑफ कोर्स टी। हाँ, और प्रभुपाद जी उसी दिन घर छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि उनका जो एम था, उनका जो लक्ष्य था, वो भक्ति करने में उनका घर वाले सहयोग नहीं किए, तो तुरंत प्रभुपाद जी घर छोड़ दिए और प्रचार कार्य में लग गए। तो इसके लिए जब संग अगर ठीक नहीं है तो हमको छोड़ देना चाहिए वो जगह। तो और साधु संग किसके साथ करना चाहिए, और साधुओं के कौन सा साधु जो है उनसे सुनना चाहिए? बोलते हैं कि जब कोई अगर साधु कोई कुछ कथा कर रहा है, कुछ बोलता है, अगर वो वैष्णव नहीं है तो उनके मुख से श्रवण नहीं करना चाहिए। जैसे पद्म पुराण में बोलते हैं कि अवैष्णव मुखोद्गीर्णम पूत हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोच्छिष्ट यथा पयम। बोलते हैं कि जो अवैष्णव है, अगर वो कितना एक्सपर्ट है कथा करने में, अगर वो कथा करता है और उनसे नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि वो भगवत जो कथा है वो तो अमृत तुल्य है, वो दिव्य है, लेकिन वो जो वैष्णव नहीं है, वो अगर कथा करता है, वो अगर बोलता रहता है, तो जैसे एक सर्प एक दूध को मुंह मारता है, वो दूध विष बन जाता है, वैसे ही अगर एक वैष्णव से मुख से हम अगर कथा सुनते हैं, हरि कथा सुनते हैं, तो वो कुछ काम का नहीं रहता है, वो हृदय को परिवर्तन नहीं करता है। इसके लिए मना किया गया है कि अवैष्णवों से कथा सुनने के लिए, अवैष्णवों का संग करने के लिए। तो बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि जाओ भागवत पढ़ो वैष्णव रहो संगे, हाँ एकांत आश्रय करो चैतन्य चरण। तो भागवत और शास्त्र पढ़ने के लिए एक वैष्णव के पास जाना चाहिए, वैष्णव के पास जाके उनको प्रार्थना करना चाहिए, उनके साथ प्रणिपात होके उनको क्वेश्चन पूछना चाहिए, उनके साथ सेवा करके हम वैष्णवों को संतुष्ट कर सकते हैं और उनसे कुछ सुन सकते हैं। इसके लिए वैष्णव संग जो है बहुत ज़रूरी है, और इस समय वैष्णवों का संग सबको करना चाहिए। यही करके समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा। इतना